हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 के यूनिट नंबर 6 के अगले टॉपिक के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है सजातीय व विजातीय पद। तो सबसे पहले देखेंगे सजातीय। सजातीय पद या समान। देखेंगे इसकी डेफिनेशन। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं, आपस में समान होते हैं, उन्हें सजातीय समान पद कहते हैं। उन्हें सजातीय या समान पद कहते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, इसमें जबकि उनके संख्यात्मक गुणांक अलग अलग हो सकते हैं। जबकि उनके संख्यात्मक गुणांक अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग हो सकते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल लेकर किस प्रकार हैं। जैसे हमारे पास एक पद है 8x² और यहीं हमारे पास दूसरा पद है 9x²। अब यहाँ पर देखेंगे संख्यात्मक गुणांक अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर हमने बताया है अलग अलग हो सकते हैं। तो ये 8 और ये 9 दोनों अलग अलग हैं, एक 8 है एक 9 है, पर ये x² और ये x² ये आपस में समान हैं। x² और x² दोनों में आपस में समान हैं, तो ये सजातीय पद कहलाएंगे। इसी तरीके से जैसे 3xy ले लो और एक 4xy ले लो। यहाँ देखेंगे 3 और 4 बेशक अलग अलग हैं, पर ये xy दोनों में समान हैं, तो हम इनको सजातीय पद कहेंगे। दूसरा देखेंगे विजातीय पद। विजातीय पद जिनको असमान भी कहते हैं। जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते। जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते, वे विजातीय पद कहलाते हैं। वे विजातीय पद या असमान पद कहलाते हैं। देखेंगे जैसे हम ऊपर वाले ही कोई ले लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इस तरीके से 8x² y,
और यहाँ हम लिख देते हैं 9xy²। यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ y की पावर 2 है, तो ये दोनों आपस में अलग अलग हो गए, तो ये असमान हो गए। एक तो हो गया हमारा x² और एक हो गया xy², तो ये आपस में समान नहीं है। अगर ये इस तरीके से भी होता 9x² और 9xy², तो भी चाहे ये हमारे 9 दोनों समान हैं, पर ये जो आगे किए हैं ये तो अलग है ना, तो इसी वजह से ये विजातीय कहलाते हैं। यहाँ पर भी x² और xy² है, ये आपस में अलग हैं, तो ये विजातीय कहलाएंगे। आगे देखते हैं, आगे हमारी एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में सजातीय पद छांटिए। सजातीय मतलब एक जैसे। देखेंगे, यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन 1। देखो ये वाला करेंगे हम। क्या दिया हुआ है हमें? 6x² और -6xyz और 8x² और -7xyz, ये हमें दिया गया है। अब हम इसके सॉल्यूशन में देखेंगे, ये x²y पहला देखेंगे 6x²y, इसको हम यहाँ लिख लेंगे 6x²y। अब देखेंगे x² वाली टर्म, x² वाली टर्म और कहाँ हैं, तो ये -6xyz है, ये 8x²y है, तो x² वाली ही हमको चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 8x²y। तो ये दोनों आपस में समान हो गए, 6x² और 8x²y, ये टर्म दोनों आपस में बराबर हो गई। दूसरा क्या है? ये दूसरा ये वाला है, इसको लिखेंगे -6xyz। अब ये तो हमारा हो गया, ये वाला भी हो गया, बचा क्या? ये वाला क्या ये है xyz, तीनों आ रही हैं xyz, ये xyz वाली टर्म है और ये भी xyz वाली टर्म है, तो इसको इसके पास लिख देंगे xyz वाली टर्म के पास। ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा देखेंगे, दूसरे में देखेंगे -3pq, तो ये pq की टर्म है, तो यहां पर लिख देंगे -3pq। अब देखेंगे pq की टर्म कहाँ है? ये -5p² है, q² है, ये रहा 9qp। अब qp लिख दो या pq लिख दो। मैंने बताया था या तो p में q की गुणा कर दो या q में p की गुणा कर दो, आंसर हमेशा एक ही होगा। तो ये 9qp लिख दो या 9pq लिख दो, एक ही बात रहेगी, तो लिख दो 9qp। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों इसलिए हमने एक जगह लिखे। आगे देखेंगे -5pq² -5pq² और यहाँ पर देखेंगे 4q²p, तो q की घात 2 है, यहाँ पर भी q की घात 2 है, यहाँ पर p की घात 1 है, यहाँ पर भी p की घात 1 है, तो इसी तरीके से ये इसके समान हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे आगे का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। निम्नलिखित में सजातीय युग्मों पर सही का निशान लगाएं। सजातीय मतलब समान, जो एक जैसे पद हैं। पहला देखेंगे 5x है और -3x है, यहाँ पर भी सिर्फ x है और यहाँ पर भी सिर्फ x है, तो ये दोनों सजातीय हैं, तो हम इसके आगे राइट का निशान लगा देंगे। यहाँ देखेंगे दूसरे पर 3 के आगे a भी है और यहाँ 7 के आगे a² है, तो ये विजातीय हैं। अब देखेंगे यहाँ b की घात 2 है, यहाँ भी b की घात 2 है, यहाँ एक a है, यहाँ भी एक a है, यहाँ एक c है, यहाँ भी एक c है, तो इसका मतलब ये सजातीय पद है, निशान लगाएंगे राइट का। अब चौथा देखेंगे a की घात 2 है, यहाँ a की घात 1 है, तो ये पहली बार में ही गलत आ गया, तो इसलिए इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। इसमें पहला और तीसरा क्या हो जाते हैं? सजातीय।
यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। इस एक्सरसाइज में अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो वो हमें कमेंट में बता सकता है। अगर इस पूरी यूनिट में पहली एक्सरसाइज में भी और दूसरी एक्सरसाइज में भी किसी को कुछ भी समझना हो तो वह कमेंट में हमको बता सकता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, हमको ये चीज़ दोबारा बताई जाए, उसको दोबारा बताई जाएगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।